बिहार को सुधारने का जो संकल्प है उससे एक कदम पीछे नहीं होंगे, चाहे उसमें जितना समय लग जाए। प्रशांत जी, पारदर्शिता की बात आप अक्सर करते हैं, लेकिन जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो आपके फंडिंग पे सवाल उठाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या मेरे भाई ऐसा है, पिछले 3 बरस से धनसुराज यहाँ चल रहा है और ये बात तमाम लोग कहते हैं कि धनसुराज वाले बहुत लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहा है और हम इसको स्वीकार भी करते हैं कि हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी पैसे के अभाव में पीछे न छूट जाए। पैसा खर्च कर रहे हैं, रुकिए मेरी बात, वो है कौन? सुन तो लो भाई। 2 साल से हर साल कानूनन तौर पर जो लोग पैसा देते हैं उसकी जानकारी वेबसाइट पर डाली जाती है। दर्पण वेबसाइट है, कंपनी लॉ के वेबसाइट है, उस पर सारी जानकारी हर साल फाइल की गई है, उपलब्ध है। उसी एक वेबसाइट से जानकारी लेकर एक यहाँ दल का एक प्रवक्ता है, वो कह रहा है देखिए सनसनीखेज खबर, प्रशांत किशोर को किसने पैसा दिया। अरे भाई, ये तुम्हारे भारत सरकार के वेबसाइट पर जनसुराज ने पहले से डाला हुआ है और मैं सारे पत्रकार बंधुओं को भी आग्रह करूंगा कि आप जाइए देख लीजिए कि 1-1 रुपया का वहां हिसाब लिखा हुआ है कि नहीं। आपको क्या लगता है इस सरकार में, मोदी सरकार में, एक आप ट्वीट करते हैं पत्रकार के तौर पर, अगर वो सरकार को पसंद नहीं आता है तो आपका गला पकड़ लिया जाता है। हम 3 बरस से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश दोषी हैं, कांग्रेस और मोदी यहाँ के असली गुनाहगार हैं। आपके कैमरे पर भी कह रहे हैं, अगर दम है तो पकड़ के दिखाइए, दम है तो ईडी सीबीआई का डर दिखाइए। लोग कहता है पूरा देश में सीबीआई ईडी का इतना डर है, कोई बोल नहीं सकता है। 3 बरस से प्रशांत किशोर अकेला आदमी बिना सुरक्षा के अपने दम पर पूरा बिहार घूम घूम कर इनको खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर दम है तो पकड़ के दिखाइए कि हमने गलत पैसा 1 रुपया लिया है। आपको तो वहाँ जाने नहीं दिया गया उस गांव में। वो ठीक बात है, नहीं गांव में नहीं जाने दिया तो पूरा बिहार उस गांव तक पहुंच गया। हम फिजिकली गांव में नहीं पहुंचे, लेकिन अरे सुनिए तो दम का बात, हम फिजिकली नहीं पहुंचे वहां। दम का मतलब शारीरिक दम नहीं होता है, जिगर होता है। कितना बड़ा कलेजा लेकर पैदा हुए। नीतीश कुमार का कलेजा नहीं है कि 20 बरस विकास की बात करने के बाद अपने गांव के लोगों पर उस आदमी को भरोसा नहीं है। हमको रोका तो क्या हुआ, 40,000 गांव के 13 करोड़ लोगों ने देखा कि अरे भाई, ये सुशासन का दावा करने वाला नीतीश कुमार अपने गांव में अपने स्वजातीय, अपने गोतिया भाई पर भी इस आदमी को भरोसा नहीं है कि कहीं प्रशांत किशोर जाएंगे तो खुलासा हो जाएगा। क्या खुलासा होना था? आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, आप गया में दिखा दीजिए। 2 बरस पहले इस आदमी ने कहा था कि नहीं, विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होने के बाद जो 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए हैं उनको सबको 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। देखिए समाज क्यों पिछड़ा है, क्यों बिहार में स्थिति है। जातीय जनगणना जब हो रहा था, जहां पत्रकार लोग जुटे, यही माइक घुसार के पूछ रहा है भैया जातीय जनगणना पर क्या विचार है। लेकिन जातीय जनगणना होने के बाद किस पत्रकार ने एक भी रिपोर्ट किया है कि आज भी 78 साल की आजादी के बाद भी 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करते हैं? ये आपने कहीं रिपोर्ट किया? जातीय जनगणना हो रहा है तो नेता तो नेतागिरी कर ही रहा है, पत्रकार को भी वही खाली सवाल पूछना है। आपने ये पूछा कि भाई सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग 35 साल आपने शासन किया, उसके बावजूद 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करेंगे। अगर लोग 12वीं पास ही नहीं करेंगे तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? ये आपने सवाल पूछा। कोई आपने कार्यक्रम बनाया? उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा 24 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने कहा कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। आप जितने यहाँ पत्रकार हैं, हम आपको दोष नहीं दे रहे, लेकिन ये बिहार के समाज की स्थिति है। आप में से किसी ने ये रिपोर्ट आज तक किया कि भाई 94 लाख रुपया लोगों में से किस आदमी को 1 रुपया भी मिला? जब आप सवाल ही नहीं कर रहे नेता से, तो आप तो भाई, आप भी तो लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं। आप भी तो खाली यही सवाल करते हैं। तेज प्रताप को निकाल दिया लालू जी ने, क्या हुआ? अरे भाई, उसका किसका शादी हो गया ये? अरे आप भी तो इसी तो सब चीज में पड़े हुए। आप अगली बार जब जदयू के नेताओं से मिलिए तो पूछिए कि भाई नीतीश कुमार ने कहा था 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, उसमें सारे जाति समाज के लोग थे।
उसमें से 5 परिवार को भी तुमने दिया कि नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो जो मोदी जी का 15 लाख का जुमला था वही जुमला तो तुम भी पढ़ रहे हो भाई। चलिए अब और कोई सवाल कर लीजिए। एक सवाल है सर, और आ गया। कुछ दिनों पहले आप बोले थे सर अर्श पे या फर्श पे, तो जी। अभी जन स्वराज को आप कहाँ देख रहे हैं सर? भैया अभी हम जन स्वराज को प्रयास करता देख रहे हैं। अर्श पर और फर्श पर बैठाने का काम तो जनता को करना है। हम उन नेताओं में से नहीं है जो कहेगा भैया हम 200 सीट जीत रहे हैं। मतलब जदयू के नेताओं से बात कीजिए, उसके नेता 200 नीतीश कुमार 200 सीट का नाम नहीं बता सकते। उनका मानसिक हालत इतना खराब है कि वो 200 सीट का नाम नहीं बता सकते हैं बिहार में जीवन भर राजनीति करने के बाद। लेकिन नेता दावा कर रहा है कि 200 सीट से ज्यादा हम जीत जाएंगे। कौन दावा कर रहा है? जो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, अशोक चौधरी, प्रवक्ता, एमएलसी। किसी एमएलए से जरा कहलवाइए तो कि तुम अपना सीट जीत जाओगे, नहीं बता सकता है। तो पटना में बैठकर दावा करना एक बात है, लेकिन आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, मैं बात वही बोलता हूं जो मेरी समझ से हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जन स्वराज का ये जो प्रयास है, अगर बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए उसके सामने एक सशक्त विकल्प दिख रहा है, तो वो एक तरफा जन स्वराज को वोट देगी। फिर सीटों की गिनती का कोई आकलन नहीं है कि 110 की, 120 की, 150 की, 200। लेकिन अगर लोग सारी बात सुनने समझने के बाद भी ये तय करते हैं कि नहीं अभी बात तो ठीक है लेकिन 5 वर्ष और हम इनको देखना चाहते हैं पुरानी व्यवस्था को, तब उस स्थिति में हम लोग फर्श पे रहेंगे। हम लोग के जीवन पर कोई उससे फर्क नहीं है। हम लोग अर्श पर बैठने नहीं आए हैं, हम लोग बिहार की जनता को अर्श पर बैठाने आए हैं। हम अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने लिए ठीका पैसा नहीं ढूंढ रहे हैं।